आप सबको होली स्पिरिट ओवरफ्लो एम्बेसी चर्च की तरफ से और अदनान गिल की तरफ से जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, शालूम। मेरा ईमान है कि आप सब लोग ठीक होंगे। हम पैदाइशी तौर पर ये बात जानते हैं, बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं, मसीह घरानों में पैदा हुए होते हैं। और अगर हम मसीह घरानों में नहीं भी होते और जब हम मसीह को कबूल करते हैं तो हमें ये बात पता होती है कि हम यीशु मसीह नासरी के वसीला से खुदा के बेटे बेटियां हैं। और अबव दैट हम काहिन भी हैं और बादशाह भी हैं। मकाशवा 1:6-5:10 के मुताबिक, प्रकाशित वाक्य 1:6-5:10 के मुताबिक, रेवलेशन चैप्टर 5:10 और चैप्टर 1:6 के मुताबिक हम लोग जाजक भी हैं, शाही जाजक भी हैं और राजे भी हैं। हम बादशाह भी हैं और शाही काहिन भी हैं। और हम खुदावंद का शुक्र करते हैं इस बात के लिए कि खुदावंद ने हमें ये रुतबा दिया। लेकिन इससे ऊपर भी हमारा एक रुतबा है और खुदा ने हमें वो बड़ा खूबसूरत रुतबा दिया। और वो क्या है कि हम जंगी हथियार भी हैं। सरप्राइजिंग ना, कि हम जंगी हथियार कैसे हैं। खुदावंद हमें इस्तेमाल करते हैं इब्लीस के खिलाफ। हम उनका हथियार है। क्या खुदा खुद मुख्तार नहीं है, सर्वशक्तिमान नहीं है, ऑलमाइटी नहीं है, अलशदाई नहीं है, कादर मुतलिक नहीं है? बिल्कुल है। क्या वो अपने फैसले कहकर कुछ कर नहीं सकते? जब ज़बूर 33 में उसके मुंह के कहने से सब कुछ बन गया तो फिर हमें क्या जरूरत है? बिल्कुल जरूरत है। क्योंकि ज़बूर 115 के मुताबिक, उसकी 16 आयत के मुताबिक लिखा है कि इंसान को धरती दी गई है, जमीन जो है वो इंसान को दी गई है, आसमान खुदा के हैं। आप पढ़ लीजिएगा, उसमें साफ लिखा हुआ है कि जमीन जो है वो आदम को दी गई है और आसमान तो खुदा के हैं। और इंसान जो है, मनुख को ये धरती दी गई है भजन संहिता 115 के मुताबिक, साम 115:16 के मुताबिक। तो ये धरती के नाइब मनुख है। हम इंसान जो है वो नाइब हैं, वॉइस रॉयज हैं। हम खुदा की जगह पर यहां पर काम कर रहे हैं। उसके हुक्म के मुताबिक फाइनल डिसीजन और अथॉरिटी जो है वो यहोवा ही है, हम नहीं है। लेकिन वो हमें एज अ हथियार भी इस्तेमाल करते हैं। नो डाउट उन्होंने हमें अथॉरिटी दी, यीशु मसीह नासरी के वसीला से अधिकार मिला, इख्तियार मिला, पावर मिली, शक्ति मिली, कुवत मिली। यस, बिल्कुल हमें मिली है। इख्तियार हमें मिला यीशु मसीह नासरी के वसीला से। ट्रिगर होता है जब हम यीशु को अपना निजात देंदा मानते हैं। पावर हमारे अंदर ट्रिगर होती है जब हम यीशु को अपना निजात देंदा मानते हैं, मुक्तिदाता मानते हैं, तब ऐसा होता है। सो खुदावंद हमें खुदा कहते हैं कि तुम मेरे लिए जंगी हथियार हो। यू आर वेपन, स्पिरिचुअल वेपन इन द हैंड ऑफ द गॉड। कैसे? चलते हम यिर्मयाह के पास। यिर्मयाह 51:20, यिर्मयाह 51 बाब उसका 20 अध्याय, 20 आयत, 51 अध्याय और उसकी 20 आयत में हम देखते हैं, लिखा है, तू मेरा गुर्ज, एक्स और जंगी हथियार है, और तुझी से मैं कौमों को तोड़ता और तुझी से सल्तनतों को नेस्त करता हूं। तुझी से घोड़े सवार कुचलता और तुझी से रथ और उनके सवार को चूर करता हूं। सो इसका मतलब है कि खुदावंद खुदा हमें इस्तेमाल करते हैं एज अ वेपन, स्पिरिचुअली वेपन। एक बात याद रखिए, हमें कुल्हाड़ा कहा गया, हमें कभी भी तलवार नहीं कहा गया। तलवार हमेशा कलाम है, वचन है। इब्रानियों 4:12 तलवार। मकाशवा 19 बाब, तलवार जो यीशु के मुंह से निकलती है। कलाम कौन है? यीशु कलाम है। यीशु ही जो है, उनका नाम मकाशवा 19 बाब 13 में लिखा है कि उसका नाम कलाम खुदा है। जमीन पर उसका नाम यीशु है। यीशु जो है वो जमीन पर नाम है, आसमान पर नहीं है। आसमान पर वो कलाम खुदा है, क्योंकि नाम के मुताबिक उसकी ड्यूटी जो होती है वो डिफाइन होती है। कैसे डिफाइन होती है? यीशु का नाम मतलब यशुआ का नाम था, जोशुआ। गिनती की किताब 13 बाब में उसका नाम मूसा ने बदलकर हौसिया से यशुआ रख दिया। यशुआ क्यों रखा? यशुआ का मतलब है खुदा हमारी निजात है। और यीशु का मतलब है जीसस, यशुआ। उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है निजात देने वाला, छुटकारा देने वाला, जिंदगी देने वाला, शिफा देने वाला। सो इसलिए उसका नाम जमीन पर यीशु है और आसमान पर जो उसका नाम है वो कलामे खुदा है। आगे चल के देखते हैं। अगर हमें खुदा ने हथियार बनाया और अपने हथियार के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो फिर हमारे लोग अपनी रूहानी व्हील चेयर पे क्यों बैठे रहते हैं? वाई दे स्टिक विद द स्पिरिचुअल व्हील चेयर? क्यों वो स्टिक रहते हैं उसके साथ? क्यों जुड़े रहते हैं? खुद क्यों नहीं उठते हैं? खुद क्यों नहीं अपने आप को आत्मिक तौर पे, रूहानी तौर पे बढ़ाने की कोशिश करते हैं? वो ऑलवेज आत्मिक व्हील चेयर पे ही बैठना चाहते हैं, स्पिरिचुअल व्हील चेयर पे उठने की जहमत नहीं करते हैं। कैसे? कोई हमारे लिए दुआ कर दे, कोई हमारे लिए शिफायत कर दे, कोई मेरे मसले में प्रॉब्लम है वो दुआ कर दे, वही रोजा रख दे, वही कलाम पढ़ दे, मैनू जो कहोगे तो मैं हदिया दे दूंगा, बस इससे ज्यादा और कुछ नहीं करना मुझे। लोगों के लिए प्रोफेसीज होती है, क्यों नहीं होती है? बिल्कुल होती है।
प्रोफेसी जो है वो नसीहत है, 1 Corinthians 14 के मुताबिक इट्स अ डायरेक्शन, इट्स एन इंस्ट्रक्शन, और वो उनकी जिंदगी में काम नहीं करती है। यीशु ने जब बपतिस्मा लिया उसे, तो क्या हुआ? आवाज आई आसमान से यहोवा की कि ये मेरा प्यारा बेटा है। और यीशु 40 दिन के लिए जंगल में चले गए, रोजा रख के अपनी तैयारी करने के लिए। 40 रोजे रखे। 40 का अदद जो है वो शो करता है प्रेपरेशन, तैयारी, इम्तिहान और रिजल्ट। और क्या हुआ? यीशु ने वहां पे तैयारी की, इम्तिहान लेने कौन आया? इब्लीस। वो इम्तिहान लेकर गया मत्ती 4:4 में, मैथ्यू चैप्टर 4:4 गॉस्पल। और वो इम्तिहान लेकर गया, और रिजल्ट क्या आया? कि फरिश्ते यीशु की खिदमत करने लगे आगे। सो जब किसी के लिए प्रोफेसी होती है, वो कहता है बस जी हुण मैं कलाम दी गल सुन ली है, खुदा दे दास को लो, खादम को लो, बस गल खत्म, अब मुझे और कुछ नहीं करना। वहीं से स्टेप स्टार्ट होता है। जैसे यीशु के लिए हुआ, यीशु के लिए आवाज आई और यीशु अपनी तैयारी के लिए चले गए। सो जब आप पे कोई प्रोफेसी करता है, जब प्रोफेसी होती है या पेशन गोई होती है या भविष्यवाणी होती है, इसका मतलब है कि आपको खुदा के मजीद करीब और बढ़ना है और आगे जाना है। सो वापस आते हैं, हथियार हैं हम इब्लीस के खिलाफ एक रूहानी जंग लड़ रहे हैं। 24/7 365 डेज ये जंग जारी रहती है, ये रुकती नहीं है, कभी भी नहीं रुकती है, चलती रहती है जब तक हमारी आखिरी सांस है। क्या खुदा सॉवरन गॉड नहीं है? क्या खुद मुख्तार नहीं है? वो सर्वशक्तिमान नहीं है? कादिर मुतलक नहीं है? ऑलमाइटी अल शदाई नहीं है? बिल्कुल। लेकिन खुदा अपने कानून को नहीं तोड़ते हैं। मुकद्दसा मरियम के पास जबराइल आया, और जबराइल ने आकर जब मुकद्दसा मरियम को खुशखबरी दी, जब तक मुकद्दसा मरियम ने यह नहीं कहा कि मेरे लिए तेरे कॉल के मुआफिक हो, तब तक कुछ नहीं हो सका। दैट मीन्स कि स्पिरिट्स को, रोहों को काम करने के लिए धरती पे, जमीन पे परमिशन चाहिए होती है। और अगर कोई आत्मा यहां पर है तो वो इल्लीगल है। जिसके पास खून और गोश्त नहीं है, लोअर मास नहीं है, वो इल्लीगल है। क्योंकि ये जमीन जो है वो मनुख को दी गई है, इंसान को दी गई है, और इंसान ही जो है वो असली जो है वाइसराय है यहां पे खुदावंद का। सो हथियार है जो इब्लीस के बुर्जों को ढाने के लिए, किलों को तबाह करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। कैसे? आगे मजीद चल के देखते हैं। 2 Corinthians 10:3-4 आए, क्या लिखा वहां पे? पढ़ता हूं मैं। 2 Corinthians chapter 10 verse 3 and 4। क्योंकि अगर चाहे जिस्म में जिंदगी गुजारते हैं, मगर जिस्म के तौर पर लड़ते नहीं, इसलिए कि हमारी लड़ाई के हथियार जिस्मानी नहीं बल्कि खुदा के नजदीक किलों को ढाने के लिए के काबिल हैं, यानी माइटी थ्रू गॉड टू पुल डाउन द स्ट्रॉन्ग होल्ड्स। यही लिखा हुआ है कि इब्लीस के किलों को ढाने के लिए जबरदस्त हथियार, नाकाबिले तस्खीर हथियार हमारे पास हैं, और हम ही वो हथियार हैं। पवित्र आत्मा हमारे अंदर काम करते हैं, पाक रूह हमारे अंदर काम करते हैं, वही हमें शक्ति बल देते हैं। ज़बूर 40 भजन संहिता 40:1 पे गॉड इज आवर रेफ्यूज, ही इज आवर पावर। वो मेरी पनाह है, वो मेरी कुव्वत है, मेरी शक्ति है, मेरा बल है, मुसीबत में मुस्तैद मददगार है। सो इसका मतलब है अगर हम हथियार हैं कलाम के मुताबिक और रूहानी जंग में काम आते हैं, हम रूहानी जंग लड़ते हैं, तो जरूरी है कि हम लोग अपने आप को तेज भी करें। हम अपने आप को तेज भी करें, और तेज करने के लिए लाजिम है कि हम कलाम की गहराई में जाएं। वाइस की किताब एक्लीसियास्टिक, उपदेशक की पुस्तक 10 बाब 10 आयत लिखा हुआ है, अगर कुल्हाड़ा कुंद है यानी कि तेज नहीं है, और आदमी धार तेज ना करे तो बहुत जोर लगाना पड़ता है। इसका मतलब है अगर हम हथियार तेज होंगे, जो कि हम कलाम के वसीला से ही हैं, अगर कलाम के वसीला से पाक रूह हमारे अंदर होंगे, तो हम ताकतवर भी हैं, स्ट्रॉन्ग माइटी भी हैं, और शार्प भी हैं, ताकि इब्लीस के स्ट्रॉन्ग होल्ड्स को तोड़ दें, उसके किलों को तोड़ दें, उसके बुर्जों को नेस्त कर दें, ताकि वो जो लोगों की जिंदगियां खराब करता है या इंसान की अपनी जिंदगी में काम कर रहा है, वो शिकस्त खाए। लिखा माइटी थ्रू गॉड, 2 Corinthians 10 बाब में 4 आयत में, माइटी थ्रू गॉड टू पुल डाउन द स्ट्रॉन्ग होल्ड्स। इसका मतलब है कि खुदा के हथियार जो हमें दिए गए हैं वो माइटी हैं। अगर इफ्सियों 6:12 में देखें, हमें 7 चीजें मिलती हैं जो हमारा ज़रा बख्तर है। खौद, फेथ, ब्रेस्टप्लेट और सारा कवच हमें मिलता है। बैक साइड नहीं बताएगी, उसमें सिर्फ फ्रंट साइड बताएगी। इसका मतलब है कि हम अटैकिंग मोड में हैं, हम सिर्फ अटैक करने के लिए हैं, हम डिफेंस करने के लिए नहीं है। क्योंकि खुदावंद ने तो खुद कहा यूसाया 54:17 में कि कोई भी हथियार जो तेरे खिलाफ बनाया जाएगा काम ना आएगा, वो जुबान जो अदालत में तेरे खिलाफ चलेगी तो उसे मुझे डराएगी। वो कहता है प्रोटेक्शन तो मैं खुद करूंगा,
बट स्ट्राइक हमें करना है। पाक रूह हमें वो विजडम देते हैं। हिकमत मुफीद है हमारे लिए। वाइस की किताब 10 बाब 10 आयत, उपदेशक की पुस्तक 10 बाब 10 आयत में। सो याद रखिए, इंसान को तलवार नहीं कहा गया, तलवार सिर्फ कलाम है। हमें कुल्हाड़ा कहा गया है। जंगी कुल्हाड़ा, सादा कुल्हाड़ा जो लक्कड़ की एक साइड तैच होता है, लक्कड़ वड्डन के काम आता है। नो, नॉट दैट वन। डबल एज, दोनों तरफ उसके धारे हैं। जंग में वो इस्तेमाल होता है और हमें वो बनाया गया है। इसका मतलब अगर हम तेज नहीं होंगे तो खुदावंद हमें एक साइड पे करके किसी और को इस्तेमाल कर लेंगे। आप ये याद रखिए एक बात को कि जो गिफ्ट आपके अंदर है, पहला करंथियों 7 बाब 7 आयत में लिखा है, हर शख्स के पास एक तोड़ा है बाय डिफॉल्ट। और खादमीन अक्सर कहते हैं, जब तक मैं हाथ नहीं रखूंगा मैं तुझे बरकत नहीं दूंगा। तेरे अंदर कोई ना रूहानी बरकत आएगी और ना ही जिस्मानी बरकत आएगी। बाय डिफॉल्ट पैदा होते हैं आप गिफ्ट के साथ। पहला करंथियों 12 में भी लिखा है, रूह एक ही है जो अपनी मर्जी से हर किसी को गिफ्ट देता है। और पहला करंथियों 7 बाब 7 आयत कंफर्म कर देती है कि हर आदमी के पास एक तोड़ा गिफ्ट है, नेमत है। जब आप उसमें ऑपरेट करते हैं फिर कोई खादम आप में अपनी ग्रेस को इंपार्ट कर सकता है। जरूरी है कि पहले आप अपने मसा में काम करें, जो आपके पास खुदा ने आपको नेमत दी उसमें पहले काम करें फिर हो। लेकिन अगर हम तेज नहीं होंगे देन देयर इज अ प्रॉब्लम। इमसाल, नीति वचन, प्रोवर्ब्स चैप्टर 27 वर्स 17, 27 अध्याय 17 लिखा है, जिस तरह लोहा लोहे को तेज करता है, सो कलाम रूहानी तौर पर तलवार है। और वही कलाम जब हमारे अंदर आएगा और हम हथियार हैं, कुल्हाड़े हैं, जंगी हथियार है रूहानी तौर पर अबलीस के खिलाफ, तो हम शार्प हो जाएंगे, हम तेज हो जाएंगे। और जब हम तेज होंगे तो तब हम जो है वो लड़ सकेंगे अबलीस के साथ और अबलीस के सारे स्ट्रॉन्ग होल्ड्स को तोड़ सकेंगे। अपनी जिंदगियों से भी ना सिर्फ बरकत का बाइस बनेंगे, कलीसिया के लिए भी फायदे का बाइस बनेंगे। यूना की अंजील 14 बाब 15 आयत में लिखा हुआ है कि मददगार हमें मिलेगा। एलोन, ALONE ग्रीक में एक जैसा, सेम टू सेम यीशु की तरह। वो हमारा डिवाइन हेल्पर है। पाक रूह, पुत्र आत्मा हमारे सहायक हैं। और यूना की अंजील 14 बाब की 25-26 में वो हमारे उस्ताद भी हैं। आप उस हिकमत मांगे तो मिलेगी। याकूब के खत पहले बाब में क्या लिखा हुआ है? खुदा से मांगो हिकमत जो फयाजी से देता है। सो जबूर 119 में लिखा हुआ है, मेरी मुसीबत में मेरी तसल्ली है कि तेरा कलाम ने मुझे जिंदा रखा। मेरी यही तसल्ली है कि तेरे कलाम ने मुझे जिंदा रखा। आज क्या होता है, जब बारी आती है हमारी मुसीबत की तो हम टेंशन में बेड पे सो रहे होते हैं। बेड पे हम टेंशन में सोते हैं, फिक्रों में। अच्छा, बच्चों की स्कूल की फीस है, बिल आ गए हैं, क्या करेंगे, कैसे आएंगे, किस तरह आएंगे। दाऊद क्या कहता है? दाऊद जबूर 63:2 आयत में कहता है, साम 63:2 में, भजन संहिता 63:2 में, जब मैं बिस्तर पर तुझे याद करूंगा और रात के एक एक पहर में तुझ पर ध्यान करूंगा, इसलिए कि तू मेरा मददगार है। वो एक एक पहर क्यों कहता है? दैट टीचिंग इज फॉर सम अदर टाइम। फिर जब मौका मिलेगा मैं आपको जरूर बताऊंगा कि वो पहर क्यों कहता है, हर पहर में क्या खासियत है, क्या काम होता है हर पहर में, रात के नाइट वॉचेस में 4 में क्या काम होता है। वी विल लर्न अबाउट दैट लेटर ऑन। सो जब अपने बिस्तर पे जाएं, खुदावंद को याद करें, कलाम को अपने अंदर रखें। कलाम ही आपका जो है, कहता है तेरा कलाम ने मुझे जिंदा रखा है। कलाम हमारे अंदर होगा, हम जिंदा रहेंगे। इस्तिशना बिप्ता वसर डिट्रॉनमी चैप्टर 6 वर्स 4 में खुदा क्या कहते हैं? मेरा कलाम तेरे दिल पे नक्श हो जाए। इमसाल, नीति वचन, प्रोवर्ब्स में लिखा हुआ है कि दिल जो है वो जिंदगी का सरचश्मा है, जीवन है। और जिंदा चीज जिंदा जगह पे ही रहती है। और दिल आपका जिंदा होता है, कलाम भी आपके अंदर होगा तो वो जिंदा ही रहेगा। और जब दोनों चीजें मिल जाएंगी तो यू बिकम अ फायर। जबूर 104 के मुताबिक आग बन जाएंगे। खुदा आपको आग बना देंगे, क्योंकि यिर्मयाह 23:28 के मुताबिक खुदावंद का कलाम आग है। और यिर्मयाह 5:10 के मुताबिक लिखा हुआ है कि मैं अपने कलाम को तेरे मुंह में आग की तरह रखता हूं। और जब आपका उसका कलाम आपके मुंह से निकलता रहेगा तो आप आग बन जाएंगे। यू बिकम अ फायर। इसका मतलब है कि आप हथियार हैं दुष्ट के खिलाफ, अबलीस के खिलाफ, ताकि उसके स्ट्रॉन्ग होल्ड्स को तोड़ा जा सके, उसके बुर्जों को, उसके किलों को तोड़ा जा सके। और खुदा आपको यूज करना चाहते हैं। सो अपने आप को कलाम के अंदर लेके आइए, कलाम के अंदर अपने आप को पेवस्त करिए। हम लोग सोचते हैं खादम ही दुआ करेगा तो फिर ही गल बन जाएगी। बिल्कुल, खादम को खुदा ने ग्रेसेस दी हुई है कि वो दुआ करे आपके लिए जब लड़ाई सख्त हो जाती है। लेकिन जरूरत इस बात की है कि आप खुदा को पुकारें। यिर्मयाह 33 में लिखा है, मुझको पुकार तो मैं तुझे जवाब दूंगा। वहां पर ये नहीं लिखा कि सादक बुलाएगा, धर्मी बुलाएगा, रास्तबाज बुलाएगा, राइचियस विल कॉल अपॉन माय नेम देन आई विल आंसर। नहीं, वो ये नहीं कहता। कहता कोई भी जो मेरे नाम से मुझे बुलाएगा मैं उसको जवाब दूंगा।
वो हमारी खातिर लड़ता है, हमारे साथ रहता है। यशायाह 45 पे लिखा हुआ है, 45 बाब में, कि मैं तेरे आगे आगे चलूंगा ताकि तेरे ना हमवार रास्तों को हमवार कर दूं। जब वो हमारे आगे आगे चलेगा तो हमारे नहीं, हम जीतेंगे। सो कलाम को अपनी जिंदगी में लेके, इसलिए बुजुर्ग दाऊद ज़बूर 119 की 11 में कहते हैं, मैंने तेरे कलाम को दिल में रख लिया ताकि तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं। सो कलाम में गहरे जाइए। होसिया 4:6 में लिखा हुआ है कि मेरी कौम अदम मार्फत की वजह से हलाक होती है, लैक ऑफ नॉलेज, ज्ञान ना होने की वजह से मरती है, रूहानी तौर पर मरती है। रूहानी तौर पे तो मरते मरते, जिस्मानी तौर पे भी मुसीबतों में रहते हैं। सो आप सब लोग एक हथियार हैं खुदावंद के हाथ में, और कलाम के जरिया से ही आप तेज होंगे। कलाम की सर्च करें, डेप्थ में जाए। जब कोई खादम कलाम सुनाता है उसके बाद उसकी सर्च करें, क्या उसने कहा है ये सब ठीक है कि नहीं है। खाली जी उसने क्या कहता है ठीक है, नहीं। इसी वजह से लोग बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स में हैं, गलत बातों को अडॉप्ट कर लेते हैं, गलत तालीम को अडॉप्ट कर लेते हैं और देखते भी नहीं है कि बाइबल में ये चीजें हैं कि नहीं है। सो खुदावंद खुदा आपको माइटी बनाना चाहते हैं, उन्होंने आपको माइटी हथियार दिए। पाक रूह हमारे अंदर जब होते हैं तो हम जबरदस्त सूरमा है, हम वॉरियर हैं, हम योद्धा हैं। सो अपने आप को कलाम में वस्त कीजिए, अपने आप को पेवस्त कीजिए, इन्वेस्ट कीजिए अपने आप को कलाम में। हाँ, जॉब्स के साथ अपने कलाम पढ़ना है, जरूर टाइम दीजिए। अपने फेसबुक, स्नैपचैट, सोशल मीडिया से बाहर निकलिए। जो डेवल इब्लीस यूज करता है इन चीजों को ताकि स्पिरिट्स को बेचे, ताकि आप लस्ट में फंसे, आप ग्रीड में फंसे, आप शहवत की बुरी ख्वाहिशों में फंसे। सो अपने आप को सिक्योर कीजिए और खुदावंद के कलाम में बढ़िए। जैसे बुजुर्ग दाऊद कहते हैं कि मैं रात के पैरों में उठ उठ कर तेरे कलाम पर ध्यान करूंगा। सो अपना आप खुदावंद को दीजिए और कलाम में जाइए, डीप जाइए, क्योंकि कलाम ही ने आज़ादी देनी है, कलाम ही जिंदगी बख्शता है। कलाम जैसे ज़बूर 119 की 50 में लिखा, तेरे कलाम ने मुझे जिंदा रखा है। सो जिंदगी जीवन कलाम ही है, वचन ही है, वचन के बगैर हम कुछ नहीं है। और जब वचन की तलवार हमारे हाथ में है तो हमें कोई नहीं हरा सकता। कोई भी आ जाए नहीं हरा सकता, कोई भी कुव्वत आ जाए नहीं हरा सकती हमें। सो खुदा उनका शुक्र करते हैं और मैं ईमान रखता हूं कि आप कलाम में अपने आप को जरूर लेकर जाएंगे और खुदा उनके नाम को जलाल देंगे। हम आने वाले वक्त में देखेंगे कि हमारी जंग का अगला स्टेप क्या है और हमें कहां पे लड़ना होता है और कैसे लड़ना होता है, हम जरूर सीखेंगे। सो खुदा आप सबके साथ रहें और आपको बरकत दें, आपके सारे अच्छे कामों में और कलाम में बढ़ने का फजल दें। आमीन। थैंक यू वेरी मच। जेएमसी की प्रेज द लॉर्ड। शालोम।